देखिए, वाष्प दाब, वाष्प दाब पर आधारित है राउल्ट का नियम। कौन है? राउल्ट का नियम। भाई, राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट क्या कहता है कि कोई भी हम वाष्पशील यानी द्रव में द्रव को घोलते हैं, यानी कोई वाष्पशील द्रव है और उसे हम हीट कर रहे हैं और उसमें कोई द्रव मिला रहे हैं, तो दोनों का वाष्प दाब कितना होना चाहिए? भाई, जब तक घुलेगा जब तक उसका वाष्प दाब कैसा नहीं हो जाए, दोनों का बराबर नहीं हो जाता। आप देखिए, इस पर वाष्प दाब पर निर्भर करता है। तो पहले समझिए वाष्प दाब क्या होता है, समझ लो थोड़ा, बस समझाऊंगा। वाष्प दाब क्या है? इसमें कोई शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक ये है, जब हम इसे हीट करते हैं, इसे हम हीट कर रहे हैं एक निश्चित ताप पर, समान ताप पर हीट कर रहे हैं इसे, और ऊपर से क्या करते हैं, इसे बिल्कुल पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हीट करते हैं तो इसमें से कुछ वाष्प बनती है, और वो वाष्प क्या होगी, यहाँ से भाप बने, तो वो वाष्प क्या होती है, इस विलयन की सतह पर दाब डालती है। इस विलयन की सतह पर जो शुद्ध विलायक है उसकी सतह पर ये भाप बनेगी नीचे से, तो इसकी सतह पर दाब डालेगी, और दाब डालकर ये कहाँ जाएगी, बाहर। भाई ये, क्योंकि शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक में ज्यादा वाष्पित होता है, क्या होगा, ज्यादा भाप बनेगी, और जहां पर खाली स्पेस है वहां पर ये वाष्प क्या हो जाएगी, जमा होती जाएगी। ये क्या है, गैस की बात, वाष्प है, वाष्प है। ठीक है। अब इस द्रव की सतह पर गैस के अणुओं द्वारा, यानी वाष्पशील वाष्प अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा गैस की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया होगा? शुद्ध विलायक है, जब इसे हीट कर रहे हैं समान ताप पर, तो इसमें भाप बन रही है, और भाप के अणुओं द्वारा इस शुद्ध विलायक की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है उस बाहर निकलने के लिए, वो दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। तो यह दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। ये दाब जितना लगाएगा उतनी गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलती जाएगी, एकत्रित होती जाएगी। अगर इसमें यदि इसमें हम कोई अवाष्पशील या वाष्पशील विलेय घोल दें, तो वाष्पशील विलेय घोल देंगे, क्योंकि वो वाष्पशील भाई तुरंत भाप के साथ क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएगा। भाई अवाष्पशील घोल देंगे तो क्या होगा, अवाष्पशील घोलेंगे तो इसे भाप बनने की दर को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, कमी हो जाएगी, क्योंकि वो रोक देगा। जब वो रुक जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तब ज्यादा भाप इसमें से थोड़ी बहुत बाहर निकलेगी। ठीक है। तो इस तरीका से तो वाष्प दाब आप समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर राउल्ट का नियम है, इसके आधार पर आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। देखिए क्या है राउल्ट का नियम। पहली हेडिंग डालता हूं मैं, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। क्योंकि हमारा जो विलय है, विलय है वो दो प्रकार का, एक तो वाष्पशील विलय है और दूसरा है अवाष्पशील विलय। तो पहले हमने कहा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। ये राउल्ट का नियम निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलयन में, निश्चित ताप पर विलयन में घुली वाष्पशील, वाष्पशील घुली वाष्पशील
पदार्थ का वाष्प दाब, पदार्थ का वाष्प दाब, पदार्थ का वाष्प दाब वाष्पशील विलेय के, वाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी निश्चित ताप पर विलयन में घुली किसी वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब वाष्पशील विलेय पदार्थ का, यहां पर वाष्पशील विलेय पदार्थ लिख सकते हैं, वाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का वाष्प दाब वाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं, माना विलयन में अवयव ए व अवयव बी वाष्पशील, माना विलयन में, ऐसे लिखो, माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए व बी घुले हैं, इनका वाष्प दाब क्रमशः पी ए व पी बी हो तथा मोल अंश, इनका मोल अंश क्या हो, मोल अंश एक्स ए व एक्स बी हो, क्या हो, एक्स ए और एक्स बी, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए व पी नॉट बी हो तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, देखिए कोई विलयन बनाया गया है, उस विलयन में क्या है, वाष्पशील अवयव है, वाष्पशील विलेय अवयव है ए और बी। माना विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी घुले हैं, ठीक है, इनका वाष्प दाब क्या होगा, पी ए पी बी है, और इनकी मोल अंश क्या हो जाएंगे, एक्स ए एक्स बी, और शुद्ध अवस्था में इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। तब राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर विलयन में घुली वाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्प दाब वाष्पशील विलेय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब पी ए, अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए पी ए प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अवयव बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी प्रपोर्शनल एक्स बी, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। देखिए राउल्ट का नियम कहता है कि जो अवयव वाष्पशील अवयव है उसका वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अवयव ए का वाष्प दाब अवयव ए के मोल अंश के समानुपाती है, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। यहां पर प्रोपोर्शनल किसमें बदल गया, पी नॉट ए में। तो पी नॉट ए क्या है, अवयव शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब है। यहां पी नॉट ए बराबर है शुद्ध अवस्था में
अवयव ए का वासुदाव, ए का वासुदाव। ठीक है, ऐसे ही यहां पर पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में वासुदाव, शुद्ध अवस्था में वासुदाव। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसे मिटाता हूं ऊपर से। अब क्या करेंगे हम, इस विलयन का कुल वासुदाव निकाल लो। क्या निकाल लो? विलयन का कुल वासुदाव। किसके द्वारा निकालना है? डाल्टन के आंशिक वासुदाव, डाल्टन के आंशिक वासुदाव के नियम से, नियम से, यानी विलयन का कुल वासुदाव, विलयन का कुल वासुदाव, विलयन के कुल वासुदाव को हम क्या लिखेंगे? पी ए, सॉरी खाली पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी। तो पी बराबर होता है जितने उस विलयन में अवयव हैं उनका वासुदाव का योगफल। तो पी ए प्लस के पी बी, या हम इसे पी सॉल्यूशन लिख दो या पी कुल लिख दो। ठीक है भाई, या पी एस भी लिख सकते हैं, पी एस यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? एस क्या सॉल्यूशन है, विलयन है। तो इस विलयन का कुल वासुदाव है तो पी ए प्लस के पी बी। आप कहेंगे पी ए पी बी कहाँ से आ गए? अरे भाई, दो अवयवों से मिलकर विलयन बनना है ना, तो पहले अवयव का वासुदाव पी ए हो गया, दूसरे अवयव का वासुदाव पी बी हो गया। भाई विलयन तो दोनों अवयवों से मिल रहा है ना, तो डाल्टन कहता है कोई विलयन दोनों जितने अवयवों से मिल रहा है, अगर उसका कुल वासुदाव निकालेंगे तो उनके अवयवों के वासुदाव को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनके अवयवों के वासुदाव को जोड़ दिया तो पी एस बराबर पी ए प्लस के पी बी हो जाएगा। अब हम जानते हैं पी ए पी बी का मान, इसमें रख दीजिए। पी एस बराबर यहां पर लिख दो, ये समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। समीकरण थर्ड में पी ए व पी बी का मान रखने पर तो पी एस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है भाई, अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एक्स ए बराबर होता है, एक्स बी बराबर निकाल लो, एक्स ए बराबर, यानी हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? ए, और एक्स ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस के एक्स बी आ जाएगा। आ जाएगा क्या नहीं भाई? बोलो भाई, हमने मोलंश में पढ़ लिया था कि दोनों अवयवों का मोलंशों का योगफल एक के बराबर होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स ए बराबर 1 माइनस के एक्स बी, इसकी जगह पर हम मान रख देंगे। तो एक्स ए का मान रखने पर क्या लिख देंगे? एक्स ए का मान रखने पर, मान रखने पर, मान रख दीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा? पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू, क्योंकि गुणा है जी, गुणा एक्स ए का मान क्या है? 1 माइनस के एक्स बी प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दो, पी नॉट ए, एक में गुणा करेंगे तो पी नॉट ए हो जाएगा, माइनस के एक्स बी में करेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा, प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखिए यहां पर पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यहाँ पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इन दोनों में से क्या करेंगे भाई? पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस, यहां से हम एक्स बी कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा।
ठीक है भाई, पी नॉट ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। इसे कहते हैं हम वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या कहलाता है ये? वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहलाता है। हम इसके द्वारा कोई भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स बी क्या है? वाष्पशील विलय का मूलांश है। एक्स बी बराबर वाष्पशील विलय बी का मूलांश। ठीक है, पी नॉट ए पी नॉट बी आप जानते हैं शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब है। तो इस तरीका से वाष्पशील विलयन के लिए, वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था है अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव विलायक, वाष्पशील द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। बराबर होता है। यानी अवाष्पशील विलेप्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। क्योंकि अवाष्पशील विलय का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब नगण्य होता है, नगण्य होता है। देखिए राउल्ट के नियम से क्या कह रहा है कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस के पी बी। यहां पर पी ए क्या है? पी ए है वाष्पशील विलायक का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी क्या है? पी बी है अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ये क्या है? यहां पर नगण्य होता है, तो पी बी इज इक्वल टू नगण्य। ठीक है, पी बी कैसा हो गया? नगण्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तो पी बराबर पी ए, पी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए, यानी विलयन का वाष्प दाब पी ए के बराबर हो जाएगा। यानी शुद्ध विलायक जो विलायक है, वाष्पशील विलायक है, उसके आंशिक दाब के बराबर हो जाएगा। आप हम जानते हैं कि हमने पहले निकाला था कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी पी ए इज इक्वल टू पी ए प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स बी, सॉरी एक्स ए, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। तो इसे निकालेंगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, पी ए की जगह पर भाई हम यहां पर देखिए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए का मान क्या हो जाएगा? एक्स ए का मान, एक्स ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस के एक्स बी, पहले हमने नियम में बता दिया था। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू 1 माइनस के एक्स बी। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसका गुणा कर दो, माइनस के पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब देखिए पी ए बराबर हमने क्या आना? पी ए बराबर पी, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब। ये क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। आप यहाँ पर एस लगा सकते हैं। ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का। तो हम पी ए की जगह पर क्या रख सकते हैं? पी ए बराबर रख सकते हैं पी एस, रख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए इंटू, यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू
एक्स बी, ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे ऊपर लेता हूं मैं थोड़ा, क्या हो जाएगा, पी एस बराबर हो जाएगा, ये तो आपने लिख लिया, पी एस बराबर हम क्यों लिखेंगे, हमें लिखना है क्योंकि इसे कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, पी नॉट ए इंटू एक्स बी को आप ले आइए पी एस की अपर, और पी एस को ले जाओ पी नॉट ए माइनस के पी एस, यानी पी एस को ले आओ इसकी जगह पर, और पी नॉट ए इंटू एक्स बी को पी एस की जगह पर ले आइए, इस ये कहाँ आ जाएंगे, इसकी जगह पर आ जाएंगे, और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, इनकी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन, ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा पी नॉट ए, ये बन जाएगा भाई। इसे कहते हैं हम अवातशील विलेप्त विलयन का राउल्ट का नियम। यहां एक्स बी बराबर क्या है, एक्स बी है अवाष्पशील विलय का आंशिक वाष्प दाब, और पी नॉट ए माइनस के पी एस क्या है, देखिए ये यहाँ पर अवनमन है, क्या है यहाँ पर अवनमन है, हम किसका अवनमन कह सकते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, ये वाष्प दाब का अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, ये वाष्प दाब में अवनमन है। और पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए, ये पूरा क्या है, ये है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, क्या बोलेंगे इसे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन अवनमन ना आएगा। ठीक है भाई, देखिए इसके सापेक्ष यानी शुद्ध विलायक के सापेक्ष इसमें कमी हो रही है, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो रही है, तो ये इसके सापेक्ष क्या हो गया, अवनमन हो गया, इसके सापेक्ष क्या हो गया, इसका अवनमन, हम कह सकते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, और इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। ये तो खाली वाष्प दाब का अवनमन हो गया, और ये आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हो गया। तो इसके आधार पर राउल्ट का नियम क्या बनेगा, देखिए इसके आधार पर राउल्ट का नियम क्या बनेगा, इसके आधार पर राउल्ट का नियम बनेगा कि एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेप्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, विलेप्त विलयन का आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब अवाष्पशील अवाष्पशील आंशिक वाष्प दाब, यानी हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का, यहां पर आपेक्षिक वाष्प दाब करो, विलयुक्त आवास निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय का, विलय का आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है, बराबर होता है, चाहे निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय का अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू
क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स पी। भाई देखो, ये है आपेक्षिक वाष्प दाब का वन, यानी किसका, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेप्त विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन किसके बराबर होगा, अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो एच बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां ये आपको बता दिया, यहां पर पी नॉट ए बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही नियम करा दिए हैं, एक हो गया वाष्पशील विलेप्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और दूसरा